दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। आपको जैसे कि मालूम था कि आज B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO सैफुर रहमान नियाजी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में कबला जमानत गिरफ्तारी की दरखास्त की समाअत थी और इस हवाले से सैफुर रहमान नियाजी जो कि बहुत बड़ा नौसरबाज है, उसने एक और नौसरबाजी करते हुए दो रोज पहले उसने एक तस्वीर जारी की जिसमें उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है और उन्होंने कहा कि मेरा शुगर लेवल भी कम है और मैं बहुत नहीफ हो गया हूं। हालांकि उससे 2-3 रोज पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की अपने घर के ऊपर जहां 50-60 लोग मौजूद थे। वो हंस रहे थे, वो मुतमईन थे और किसी भी तरह से वो बीमार नजर नहीं आ रहे थे, ना ही वो कमजोर थे। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट की पेशी आती है और उनकी जमानत खारिज होने का इम्कान पैदा होता है या उन्हें खतरा लगता है तो वो अचानक बीमार हो जाते हैं। जैसा कि आपको पहले भी आपने देखा था कि जब 28 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी तो 24 अप्रैल को उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जी मुझे कोविड हो गया है और मेरी बेगम को भी कोविड हो गया है। हालांकि उसके बाद भी वो अपनी एक्टिविटीज जारी रखी हुई थी, वो मीटिंगें करते रहे, वो सफर भी करते रहे, वो लोगों के साथ गैदरिंग में भी आते रहे। लेकिन जब भी पेशी होती है तो अचानक उनको कोविड याद आता है और वो कोविड उनको बचा लेता है। आज भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो सैफुर रहमान नियाजी के वकील सरदार लतीफ खोसा 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी मेरे मुवक्किल को ऑक्सीजन लगी हुई है, उनको क्योंकि कोविड है और वो बहुत नहीफ है, कमजोर हैं, उनका शुगर लेवल डाउन है, वो नहीं आ सकते। फिर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने लतीफ खोसा साहब से कहा कि चलो वो तो नहीं आए हैं लेकिन क्या आप नैब के जवाब का जवाब लेकर आए हैं? तो फिर बहाने बनाने लग गए हमारे लतीफ खोसा साहब और उन्होंने कहा कि वो जी नैब का जो जवाब है उसके बहुत सारे वॉल्यूम हैं, मैं पढ़ नहीं सका। हालांकि 22 दिन की पेशी दी गई थी, 22-23 दिन मिले थे इस लतीफ खोसा साहब को वो फाइल पढ़ने में, वो नैब का जवाब पढ़ने में। लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो मैं पढ़ नहीं सका हूं, मुझे पूरी कापियां नहीं मिली। इस पर जज साहिबान ने कहा कि कौन है जो आपको कापियां नहीं देता है, हम अभी ऑर्डर करते हैं। नहीं, मुझे कापियां तो मिल गई हैं लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिल सकी, मैं पढ़ नहीं सका। तो मेहरबानी करके ऐसा करें कि उन्होंने साथ ही एक एप्लीकेशन मूव की कि सैफुर रहमान नियाजी को आज की पेशी के लिए एग्जेम्प्ट किया जाए बराए मेहरबानी, क्योंकि उनको कोविड है, वो बीमार है। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त माहौल है पूरा पाकिस्तान में बना हुआ है कोरोना का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिमिनल भी इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसा कि आज एक बार फिर सैफुर रहमान नियाजी ने इस कोरोना का फायदा उठाते हुए 9 जून की एक और पेशी ले ली है। लेकिन पहले भी हम यही कहते थे, आज भी हम यही कहेंगे कि बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। सैफुर रहमान नियाजी साहब, आपको कोरोना कब तक बचाएगा? आप कोरोना के पीछे कब तक छुपेंगे? आखिरकार आपको अदालत में आना पड़ेगा। नैब बार बार यही कह रहा है, आज भी नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट से यही कहा है। सैफुर रहमान नियाजी साहब ने ना तो नैब रावलपिंडी में आकर अपना बयान दिया है और ना ही कोई सबूत जमा कराए हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो कि हमने उनसे मांगे थे, बल्कि वो अदम तामुन कर रहे हैं और तहकीकात में रुकावट बन रहे हैं। जो जब नैब ये कह रहा है, सैफुर रहमान नियाजी साहब के कोर्ट में आकर वो कहते हैं कि आप नैब की इन्वेस्टिगेशन में रुकावट बन रहे हैं, डिले टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, तो आप कब तक बचेंगे? बराए मेहरबानी आपको कोर्ट में आना चाहिए। जो भी होता है, अगर आपके हाथ साफ हैं तो आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। आप बाहर तो कहते हैं, अपने सोशल मीडिया बयानात में भी कहते हैं कि जी मेरे हाथ साफ हैं, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ये आप उस साजिश को कोर्ट में ही उसका पर्दाचार करें, उसका जो भी राज है वो फाश करें आकर कोर्ट में, लेकिन इस तरह ना करें। दोस्तों, मैं आपको एक और दिलचस्प चीज आप दिखाऊंगा। एम इशफाक अवान साहब हैं, ये B4U के मार्केटर हैं, लीडर हैं। इन्होंने हाई कोर्ट की पेशी की समाअत होने से थोड़ी देर पहले एक मैसेज सोशल मीडिया पर डाला एक ग्रुप में, वो मैं आपको दिखा भी रहा हूं और पढ़कर भी सुनाता हूं। उन्होंने क्या लिखा है, बड़े जबरदस्त अल्फाज लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे अजीम दोस्तों और B4U के तमाम मेंबर से दरखास्त है कि आज अभी खसूसी दुआओं के इत्माम करें ताकि आज की कोर्ट की पेशी से हमारे अजीम बाज सैफुर रहमान साहब और B4U नेटवर्क सुरखरू होकर निकले, ताकि एक बार फिर हम उसी शान और शौकत के साथ हम अपने B4U बिजनेस को बूस्ट दे सकें। आमीन आमीन या रब आमीन। ये कैसा मैसेज है? ये B4U के एक लीडर हैं और वो सुरखरुई की बात कर रहे हैं।
अगर सुरखरुई की बात है, अगर इतनी बात है, आप समझते हैं कि ये शख्स बहुत अजीम है सैफुर रहमान नियाजी, तो आप इसको क्यों नहीं कहते, B4U के लीडर क्यों नहीं कहते इसको कि आए कोर्ट में पेश हूं। तीसरी पेशी है, 15 अप्रैल को भी सैफुर रहमान नियाजी पेश नहीं हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर 28 अप्रैल की पेशी थी, उसमें कोविड का बहाना बनाया और पेश नहीं हुए, तो कोर्ट ने रिलीफ देते हुए 20 मई की पेशी दी थी, लेकिन आज 20 मई को भी वो पेश नहीं हुए, बल्कि फिर कोविड के पीछे छुप गए। तो अब 9 जून को तो कोई बहाना नहीं होगा, पेश होना पड़ेगा। लेकिन ये जो सुरखुरई के ये अजीम कायद के जो मैसेज कर रहे हैं, इनको मैं एक और सैफुर रहमान नियाजी का एक स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, और ये मैं पढ़ भी रहा हूं, ये अंग्रेजी में है। पहली बार हैरानगी हुई मुझे कि सैफुर रहमान नियाजी साहब जो कि चिट्टे अनपढ़ हैं, लेकिन उनका मैसेज किसी ने अंग्रेजी में टाइप किया है। वो लिखते हैं, डियर B4U यूजर्स, 2 months before our B4U wallet has been compromised due to a small bug. By using this bug, our all ETH and BTC has been stolen. Meanwhile, we are facing government authorities investigation procedure. Due to this investigation, government have freezed our bank accounts. We are trying our best to resolve the issues and get unfreezed. In Pakistan, all users know our situation very well. That's why they are calm and waiting with us. Hopefully, we will be clear by end of this month. This message is for non-Pakistani users, especially to aware them with the actual situation we are facing. That is by chance we face both issues at the same time. We need our passion and support as usual. You are with us and making B4U power. You made B4U a name after us, so trust us. We not break your trust ever. Thanks for your love. Regards सैफुर रहमान खान, CEO B4U ग्रुप ऑफ कंपनी। जी, आपने देखा दोस्तों कि ये पहली बार है सैफुर रहमान नियाजी ने ये तस्लीम किया है कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। आज से पहले सैफुर रहमान नियाजी साहब हमेशा झूठ बोलते रहे हैं, कहते रहे कि कोई इशू नहीं है, नैब ने बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किए हैं, बल्कि ये हमारे मुखालफिन हैं जो कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और इन्होंने कभी नहीं माना, इन्होंने कभी मंडे का कहा, कभी जुमरात का कहा, कभी ट्यूसडे का कहा, कभी कोई डेट दी, कभी कोई डेट दी। इसी तरह 4 महीने इन्होंने गुजार दिए, विड्रॉल भी इन्होंने दिए, फिर जाली तौर पर कुछ विड्रॉल जारी किए थे। लेकिन आज इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। और इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि हुण ना ही समझिए।